जब तुम छोटे थे स्कूल जाने से डरते थे, रोते थे स्कूल जाने के नाम से, क्योंकि उस समय तुम्हें याद रहता था एक ऐसे टीचर का चेहरा जो होमवर्क पूरा न होने पर तुम्हारी पिटाई करता था। लेकिन मेरे दोस्त आज तो समय बदल गया है, तुम बड़े हो गए हो। अब तो तुम अपने बाप से ही नहीं डरते, क्योंकि न तो तुम ठीक से पढ़ते हो और न ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, अपने एम के बारे में सोचते हो। मेरे दोस्त, तुम्हें अपने एम की चिंता नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा तो तुम्हारे बाप को चिंता है तुम्हारे एम की, तुम्हें कुछ बनने की। मीन्स माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा मेरा नाम ऊंचा करेगा। एक दिन अगर तुम 5 किताबें लेकर बैठ जाते हो तो तुम्हें आलस्य आने लगता है, पेज पलटते रहते हो किताबों के, सोचते हो मुझे तो बस सब कुछ आता है, अब नहीं पढ़ा जाता। एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं, तुम अपना टाइम टेबल भी बनाने की सोचते हो, पर तुम्हें टाइम ही नहीं लगता अपना टाइम टेबल बनाने का भी। 15-20 दिनों के अंदर बहुत कुछ कर लेंगे ये सोचते हो ना तुम मेरे दोस्त। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम हॉल एक युद्ध की मैदान की तरह है। युद्ध के मैदान में दुश्मनों के साथ लड़ना पड़ता है ना। लेकिन मेरे दोस्त ये मत सोचना क्योंकि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार काफी नहीं होते, पहले युद्ध नीति बनाई जाती है। जब तुम्हारे पास कोई टाइम टेबल ही नहीं होगा अपने स्टडी का, अपने एम का, तो तुम कैसे जीतोगे? उस चीज का तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे कैसे? तुम एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो, तुम सोचते हो क्या लिखे, हम सब भूल गए भाई, मैंने तो सब कुछ आता था, मैंने तो ये भी बहुत पढ़ा था, परंतु अब पता नहीं क्यों भूल गए। एग्जाम का डर सताने लगता है। सोचो जब तुम एग्जाम देने जाते हो, तुम्हारे माँ बाप कितने हौसले के साथ बोलते हैं जा बेटा एग्जाम अच्छा करके आना, और तुम्हारे जाने के बाद उनका मासूम चेहरा उस समय कैसा होगा ये आपने सोचा है? उन्हें पता लगेगा कि तुम्हें एग्जाम से इतना डर लग रहा है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को कितनी किताबें दिलाई थी, कितना पैसा लगा था तुम्हारी किताबों को खरीदने में, उनके बारे में तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं। तुमने तो बस पेज पलटते रहे और सोचा तुमने कि मुझे तो बस सब कुछ आता है, अपने टाइम वेस्ट करते रहे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बना कर दिया, तुम्हें अपने आप टेबल पे खाना पहुंचाया कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। तुम्हारी माँ बेबस होती है और उस माँ को जब पता चलेगा कि उसका बेटा हार कर आया है और पता लगेगा कि पड़ोसी के शर्मा जी के लड़के का तो सिलेक्शन हो गया और राजा बेटा सिर्फ 2 ही नंबर से रह गया, उस माँ के उस पिता की आंखों में आंसू तो भले ही आपको ना दिखे मेरे दोस्त, परंतु वो अंदर ही अंदर से रो रहे होंगे और सोचेंगे बेटा तू खूब पढ़ा करता था, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, तुम्हें अच्छी कोचिंग नहीं दिला पाए, तुम्हारा अच्छे से कहीं एडमिशन ना करवा पाए ट्यूशन सेंटर्स में। परंतु उस समय तुम्हारे माँ बाप की गलती नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी गलती थी। जब तुम्हारा फोन चार्ज होता था तब तुम्हारे माँ बाप को दिखाते थे कि मैं पढ़ रहा हूँ, और तुम्हारे माँ बाप तो सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। को कैसे लगेगा मेरे दोस्त जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा बेटा इतने नंबर से रह गया। मैं अपना खून पसीना बहाकर तुम्हारे लिए कितनी किताबें खरीदी और तुम्हें कितना पढ़ाया, तुम्हारे पे कितना पैसा खर्च किया। जब तक उसका मोबाइल चार्ज ना हो जाए सामने किताब खुली रहती है, होने के बावजूद ख्याल पूछते हैं, प्रति की तस्वीर घूमती रहती है, और अगर एक बार फोन चार्ज हो जाता है और तुम फोन में लग जाते हो, किसी का कॉल आ जाता है, चैट्स में लग जाते हो, गेम खेलने लग जाते हो, तो तुम्हें पता ही नहीं लगता कि 2-4 घंटे की है 6-7 घंटे ऐसे कैसे निकल गए। और तुम फिर सोचते हो कोई बात नहीं यार पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें उस समय। किताबों पर ऐसे सप्ताह के टेबल पर बैठ बन जाते हो, माँ बाप को दिखा देते हो मैं पढ़ रहा हूँ, किताबों के अंदर फोन छुपाते हो, गेम्स खेलते हो, माँ बाप को लगता है मेरा बेटा पढ़ रहा है। माँ बाप जब आते हैं फोन को एक साइड रख के पढ़ने लग जाते हो। तुम माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे, तुम अपनी लाइफ को धोखा दे रहे हो मेरे दोस्त। अपने आप में अंदर झांक के देखो मैंने कितनी स्टडी की थी, और फिर एग्जाम के समय जब तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं होता, तो तुम्हें अपने अंदर कमियां देखनी होंगी कि मैं कितना स्टडी किया था। अगर मेरे दोस्त अगर तुम दिन रात स्टडी करते ना, दिन रात पढ़ते, एग्जाम्स के लिए इतना डरते और दिन रात पढ़ते, तो तुम्हारी किताब
किताबें भी कम पड़ जाती स्टडी के लिए। परंतु मेरे दोस्तों उस समय तो तुम पढ़ते ही नहीं। जो तुम करते हो तुम्हें पता भी है, जब तुम एग्जाम देने जाते हो और तुम्हें पता है तुम क्या लिख के आए हो, कितना स्टडी किया है तुमने। तो सोचो मेरे दोस्त, अगर तुम बहुत ज्यादा पढ़ते, तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हारा भी नंबर आ जाता, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाता एग्जाम में, तुम्हारी भी जॉब लग जाती, तो सोचो तुम्हारे माँ बाप को कितना प्राउड फील करवाते तुम, उनको कितनी खुशी होती, उनको कितना प्राउड फील होता तुम पर। परंतु तुमने तो अब तक ऐसा किया ही नहीं और ना ही कर सकते अपने लिए और न अपने माँ बाप के लिए। परंतु मेरे दोस्त, अगर तू चाहता है तो दुनिया को इधर से उधर कर सकता है, एक दिन पूरी दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर सकता है। मेरे दोस्त, अभी से पढ़ाई करने लग जा, इस टाइम को वेस्ट मत कर। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रीवियस, डोंट वेस्ट दिस टाइम। तो मेरे दोस्त, अगर वीडियो भी अच्छे लगे तो हमारी वीडियो की लाइक और शेयर भी जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्तों कौन कौन हमारी इस मोटिवेशन वीडियो से सहमत होकर कल से स्टडी करने लग जाएगा, अपने एम पर, अपने टारगेट पर फोकस करने लग जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग मोटिवेशन वीडियो के साथ दोबारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।